हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर करने वाले हैं 4 और उम्मीद करूंगा कि आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर रह गया तो मुश्किल से शायद एक आधा क्वेश्चन रह जाएगा, उसे हम अगली क्लास में कवर करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और देखते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर, उम्मीद कर रहा हूं कि मैं 6 ही कराऊंगा, जिसे हम लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ बचे हुए क्वेश्चन, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं हमें एग्जाम्पलर के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर 11th एंड 12th क्लास। ठीक है, आरडी शर्मा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक बोलता हूं मैं उसको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नहीं तो आपको असाइनमेंट दे रखा, असाइनमेंट का यूज भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 सेड दैट, कहता है इफ x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी। कहता है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हैं एग्जांपल्स को मिला के, तो आपको ये अच्छे से करने हैं, पहले अच्छे से समझने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन इसका करना कैसे, ये देखिए। आपने करा x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आपको निकालने के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। कॉन्जुगेट ये होता था कि आयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे, ऐसे ही पढ़ा था हमने कुछ। आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा तो कॉन्जुगेट बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। इक्वेशन नंबर 2 होगी सेकेंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई 1 and 2, हर बार आपको यही करना है। मतलब कोई भी ऐसा केस हो जिस केस के अंदर आपका इस तरीके से इक्वेशन दी है और स्क्वायर्स मांगे हैं उसके, तो हर केस में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है। कॉन्जुगेट निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन होगी यही वाली जो आपको गिवन होगी, और सेकंड इक्वेशन वो होगी जिसका आप कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट मतलब आयोटा वाले का साइन चेंज, जहां जहां मुझे आयोटा दिखेगा वहां वहां मैं साइन को चेंज कर दूंगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने मल्टीप्लाई किया, एलएचएस में हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस आयोटा वाई, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा जी। जो बच्चा इसकी कैलकुलेशन को सही कर लेगा उसका आंसर प्रूव हो जाएगा। पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, मैं अगले पेज पे आपको कराता हूं। ठीक है, फटाफट से यहां तक कॉपी कर लीजिए क्योंकि अगले पेज पे मैं करने वाला हूं। जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है वो आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, करिए फटाफट से। देखिए आपने स्टेप लिखा हुआ है x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। लास्ट स्टेप में वापस लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू रूट अंडर a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। a माइनस आयोटा बी a प्लस आयोटा बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था भाई, a माइनस बी और a प्लस बी का, इज इक्वल्स टू रूट आ जाएगा a माइनस आयोटा बी इंटू में a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी। ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी प्लस बन जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर।
का रूट, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपने देखा है प्रूव करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मार दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। कॉपी कर सकते हो अब आप इसको। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे, कई क्वेश्चन करेंगे इसके जैसा, एक और क्यों, बहुत सारे कर रहे हैं, एनसीईआरटी में ही है 3-4 क्वेश्चन। तो इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, पहले करते हैं एग्जांपल्स कर रहे थे पहले, हाँ एग्जांपल नंबर करेंगे हम इसके बाद 14, एग्जांपल 14 करेंगे इसके बाद। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, आपको ऐसे ही करना है सेम। सबसे पहले आप लोग जो आपका क्वेश्चन है आप उसको वापस वैसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आयोटा वाले का साइन चेंज, ऊपर आयोटा वाले का साइन चेंज, नीचे आयोटा वाले का साइन चेंज, मतलब जहां जहां आयोटा आएगा वहां वहां साइन चेंज होना ही होना है, ये कंपलसरी है। मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं? ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा सकते हो, बट आप एक चीज नोट करो, ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। और इधर के आ गया इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत ही नहीं, हेंस प्रूव्ड। हो गया कंप्लीट। आसान है बहुत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ मिसलेनियस, a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर
divided by 2x square plus 1. Prove that a square plus b square is equals to x square plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट दिस कंप्लीट पार्ट बराबर दिस। ठीक है, सबसे पहले तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इसको, क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड निकालने के लिए आपने आयोटा वाले का साइन चेंज कर दिया। उसके बाद किया मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। हो गया, कुछ नहीं करा। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसमें भी साइन चेंज कर देते हैं, अरे भैया इसमें आयोटा है कहीं, जब तक आयोटा नहीं है तब तक आप साइन चेंज नहीं करेंगे। आप पहले इतना लिख लीजिए, और जो बच्चे आगे कंप्लीट करना चाहते हैं तो खुद करके देख सकते हैं, बाकी मैं करवा ही रहा हूं, फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, पहले एक जैसे क्वेश्चन सारे कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे, है ना। देखिए अगले स्टेप में मैं इसे क्या लिखूंगा, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, बाकी पार्ट मैंने ऐसे का ऐसा लिखा, नीचे वाले का हो जाएगा होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो गया, और ऊपर मैं लिख सकता हूं x प्लस आयोटा का स्क्वायर और x माइनस आयोटा का स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा का कंप्लीटली स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों पे सेम पावर है। तो अगर a स्क्वायर कभी भी आप देख सकते हो, सिंस अगर कभी भी a स्क्वायर b स्क्वायर है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो ना ab का स्क्वायर, तो यहां पे भी वही हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो दोनों का कंबाइंड स्क्वायर लिख दिया, और नीचे तो अपना 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ही। तो ये आपका सिंप्लीफाई करके हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। सर आपको जो प्रूफ करना था वो आपका आ चुका, आप देख सकते हो, जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आंसर आ चुका है। यू गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 भी इसका भाईचारे वाला क्वेश्चन है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं, पहले मैं एक जैसे वाले क्वेश्चन खत्म कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 20 तक है, इस पेज में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच। We have to prove, show that is equals to a square plus b square। ये हमें प्रूफ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 सभी को पता है क्या होगी, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस आयोटा एच इज इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। इक्वेशन नंबर 2, मतलब जहां जहां मुझे आयोटा दिखा वहां वहां मैंने साइन को चेंज किया, वहां वहां मैंने कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों का कर दिया, इन दोनों का करते हैं, ई प्लस आयोटा एफ, ई माइनस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच और जी माइनस आयोटा एच, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, ठीक है ना। ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्रूफ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल डाल के हमारा प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था इसके अंदर, कोई भी नई चीज नहीं है, वही 4 क्वेश्चन में जो करते हुए अभी तक वही है। तो कॉन्सेप्ट और लॉजिक के पीछे भागते रहोगे तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, ठीक है। चारों क्वेश्चन एक ही चीज पर बेस्ड थे, एक ही चीज पे हमने कर दिए, फटाफट से आप इसे कॉपी कर सकते हो। डिफरेंट 2-3 तरीके के क्वेश्चन करेंगे अब हम, जो एक दूसरे पे बेस्ड हो। देखिए अब आते क्वेश्चन नंबर 12th। Z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, माइनस में कहता फाइंड फर्स्ट पार्ट रियल Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार,
और सेकंड पार्ट है आई एम 1/z1 इंटू z1 बार। ठीक है, देखिए दो तरीके से करेंगे इन क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, रियल z1 इंटू z2 अपॉन z1 का बार निकालना है हमें। आप देखिए इसका रियल पार्ट चाहिए, इस पूरी टर्म का रियल पार्ट। ये पूरी टर्म तो है नहीं मेरे पास और मैं इसके रियल पार्ट की बात कर रहा हूं। पहले तो ये पूरी टर्म निकाल लो। z1 निकला पड़ा है, z2 निकला हुआ है, z1 बार नहीं निकला। z1 क्या है, 2 माइनस आयोटा, तो z1 बार क्या हो गया, आयोटा वाले का साइन चेंज। ठीक है, अब वैल्यू डाल देते हैं भाई। वैल्यू है z1 की, z2 भी लिख लेते हैं फिर अगर लिख लिया है तो। z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z1 का बार यानी 2 प्लस आयोटा, यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब आगे देखिए, कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग से करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए कैसे करनी है दिमाग से कैलकुलेशन। आप चाहो तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे को, ठीक है, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, वो मैं कर देता हूं, पहले यहां पे कॉपी कर लो, यहां पे जगह नहीं है। ठीक है, देखो पहले मैं सेम स्टेप लिख रहा हूं। टू माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। -4 प्लस 2 आयोटा, -4 सॉरी 2 2 जा 4 और ये 2 के साथ कर दिया। अब प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ये मेरा आ गया कैलकुलेट करके -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा अलाउ नहीं होता, हमें लास्ट में करेंगे रैशनलाइज, सबसे बढ़िया रहता है। इसको रैशनलाइज किया, -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय 5, अलग अलग कर दो इसको, -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। तो आपका z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार जो है दैट इज इक्वल्स टू -2/5 प्लस 11/5 आयोटा, ये आ गया। और अगर मैं इसका रियल पार्ट लिखूं, रियल z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार दैट इज इक्वल्स टू -2/5, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट लिखना है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको करने का एक और आसान तरीका, इससे आसान तरीका और भी ज्यादा। आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए, फर्स्ट मेथड है हमारा। ठीक है,
देखिए सेकंड मेथड, आपको निकालना था रियल Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। आपको याद होना चाहिए Z की पावर -1 इज इक्वल्स टू Z बार अपॉन Z मॉड्यूलस का स्क्वायर, था कि नहीं था? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय Z इज इक्वल्स टू Z बार अपॉन Z मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा ये Z1 अपॉन Z1 बार है, Z1 अपॉन Z1 बार, हाँ इससे नहीं निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा सेकंड मेथड से, वैसे निकल सकता था। Z1 निकाल तो सकते हैं शायद, एक सेकेंड, ठीक है, लेकिन नहीं कोई फायदा नहीं होगा, यूजलेस है, अगले वाले पार्ट में भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पार्ट है हमारा, इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी, इमेजिनरी 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार, ठीक है, इसे अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1? Z1 की वैल्यू देखिए क्या है, Z1 आपका था 2 माइनस आयोटा, तो Z1 का बार आपका क्या आया 2 प्लस आयोटा। आपने पहले ये निकालना है 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार, ठीक है, ये निकाला, यानी 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा इंटू 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 5। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं है ही नहीं, लिख सकते हो ना 0 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार दैट इज इक्वल्स टू 0, खत्म। समझ में आ गया? इसका सेकंड मेथड है, मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, फटाफट से पहले इसे लिख लो। देखिए Z1 हमें पता है Z की पावर -1 इज इक्वल टू Z बार अपॉन Z मॉड्यूलस का स्क्वायर, और आप कह सकते हो 1 बाय Z इज इक्वल्स टू Z बार अपॉन Z मॉड्यूलस का स्क्वायर, और Z मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर Z इंटू Z बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है ना? तो आपका जो टर्म थी, आपकी जो टर्म थी वो थी 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Z मॉड्यूलस का स्क्वायर। इससे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, कॉपी कर सकते हो, मतलब वही यूज किया है एडवांस फॉर्मूला निकाल के, ठीक है, फटाफट से लिख लो। बारह के दोनों पार्ट हो गए, अब करेंगे 10th क्वेश्चन। का मॉड, देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मेरे पास ये तो पूरी टर्म है नहीं, इसका मॉड क्या निकालूंगा, तो पहले आप इस पूरी टर्म को निकालेंगे, आप लेट करेंगे z इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। आई बात समझ में? पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, मेरा z आ जाएगा, लास्ट में उसका मॉड निकाल देंगे। ठीक है, आयोटा से आयोटा गया, 4 डिवाइडेड बाय
देखो 2 में से एक गए 1, चलो इसको काट ही दो ना सीधा, तो 2 माइनस 2 आयोटा, तो ये मेरा हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 4, 2 कॉमन, 2/1 माइनस आयोटा, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा बिकॉज आयोटा नीचे अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1। ठीक है ना, इसको पहले आप लिख लो, अगले पेज पे बाकी करेंगे हम, बहुत आसान है। देखिए, इसको अगले स्टेप में मैं लिखूंगा 2 + 2 आयोटा अपॉन 2, ये कट के हो जाएगा 1 + आयोटा, ये मेरा z आ गया। इसका मॉड निकालना था, मॉड क्या होगा इसका, √1 का स्क्वायर प्लस इस वाले 1 का स्क्वायर, यानी √2 आंसर खत्म। चलिए सर नेक्स्ट पर आते हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम करते हैं 12th भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, पहले 15 करेंगे, देन 14। आपको पता ही है मैं आगे पीछे कराता हूं बट करवाता सारे हूं। आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। इसका एक तो मॉड निकालना है, किसका, इसका, और दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट। भाई पहले तो इसको कर देंगे रैशनलाइज, क्यों, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के चक्कर में। क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऐसे 1 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी 1 + 5 आयोटा माइनस 6, वन माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 में से 6 गए -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 9 डिवाइड बाय 10, अलग अलग कर देंगे, -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, दैट इज माई z। मैंने इसको z मान लिया। ठीक है, इसका मॉड निकालना सभी को आता है, पहले इसका मॉड निकाल दो फटाफट से, जल्दी करना मॉड, फिर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। देखिए इसका मॉड निकालते हैं पहले। क्या होगा इसका मॉड, 1/2 का स्क्वायर ऐसे, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 2/4 यानी 1/√2। ठीक है ना, अब बारी है हमारी आर्ग्यूमेंट निकालने की। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले आपको अल्फा निकालना चाहिए। मैंने आपको बोला था ये मेथड अगर आप यूज करते हो, ये बेस्ट मेथड है आर्ग्यूमेंट निकालने का। ठीक है, आपके पास z था -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है ना, तो आपका x हो गया -1/2 और y हो गया +1/2। आपने वैल्यू डाली,
1/2 अपॉन -1/2 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कब होता है? tan इनवर्स मेरा 1 होता है tan π/4 पर। ये गया, बचा कितना अल्फा? अल्फा इज इक्वल्स टू π/4। अब क्वाड्रेंट चेक कर लो कौन सा है। सिंस x नेगेटिव y पॉजिटिव, सिंट z इज इक्वल्स टू -x प्लस आयोटा y, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। सबसे बेस्ट मेथड है ये पोलर फॉर्म या आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/4, दैट इज इक्वल्स टू 3π/4। समझ में आ गया? कॉपी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। फाइंड द मॉड्यूलस। देखिए, वन प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। कहता फाइंड द मॉड्यूलस। प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अभी ये है नहीं, जब तक होगा नहीं हम कर नहीं सकते। कैसे करेंगे? एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो आपकी मर्जी, आप ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, नहीं तो पहले इसका होल स्क्वायर लगा दो, इसका होल स्क्वायर ओपन करके माइनस कर दो। नीचे तो लगी रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रैशनलाइज के केस में हमेशा लगता है। तो ऊपर मैं लगा देता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट लगा देना ये वाला, नहीं तो गलती कर दोगे तुम लोग माइनस के केस में। ये हो जाएगा 2, 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो 0 प्लस 2 आयोटा आ गया। इसका मॉड निकालने बैठे, बताओ कितने नकली क्वेश्चन है? 2 आंसर है ना नकली क्वेश्चन। ये तो कोई भी कर दे भाई। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ दिस पार्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 आयोटा। अगर ये पूरा पार्ट जो है वो इसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट -6 -24 का कॉन्जुगेट इज -6 + 24 बराबर इसके, यही बोला ना उसने। तो आप कहेंगे सिंस दिस कंप्लीट पार्ट इज मतलब इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस, कॉन्जुगेट मतलब इसके ऊपर लगा देंगे बार। चाहो तो आयोटा का साइन चेंज करके लिख सकते हो, -6 + 24 आयोटा। ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x माइनस 3y आयोटा प्लस 5x आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x प्लस आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, माइनस 3y प्लस 5x, और ये हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। यही होगा। आपने क्या किया, पहले लिख दिया 3x प्लस 5y, साथ में लिख दिया प्लस आयोटा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। ये पार्ट आपने इसके बराबर रख दिया, क्योंकि रियल पार्ट हमेशा रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी के बराबर होता है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालूंगा। कॉपी कर सकते हो, आगे खुद कंप्लीट कर लो फटाफट से। कोफिशिएंट सेम कर लेना, फिर कर देना कैलकुलेट। 5 को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 15x प्लस 25y बराबर 30। 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 15x माइनस 9y बराबर 72। 36y 24 दिया 4 दिया 12 7 72 ही आएगा। 25 और 9 34 होता है, और ये आएगा 2 माइनस 42। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 42 डिवाइड बाय 34। यही होगी ना, कैलकुलेशन सही करी है ना मैंने, फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर, क्योंकि 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 दिया 15 प्लस 25, और ये माइनस 30 था तो ये माइनस 102। तो अब ये y आ जाएगा 3, नेगेटिव 3, तो x तो निकल ही जाएगा। ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हो गया हमारा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये खत्म हो चुके हैं हमारे। ठीक है, इवन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये निकालना है। सबसे पहले तो अंदर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है, पहले से प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय, ऐसे होगा। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1। इसकी पावर m तो भूल ही गए हम, तो आयोटा की पावर m बराबर 1। अब देखिए ध्यान से, सबको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आयोटा की पावर 4 बराबर +1, बट आयोटा की पावर 8 भी +1 होता है, आयोटा की पावर 16 भी +1 होता है, आयोटा की पावर 20 भी +1 होता है। कौन सा ले यार, इतना बड़ा, मतलब कौन सा वाला यूज किया जाए। मैं करूंगा यहां पे आयोटा की पावर 4 लूंगा 1, क्योंकि उसने बोला है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। कौन सा m,
सबसे छोटा होगा इसमें आयोटा की पावर 4 + 1 देता है, बाकी कोई नहीं देता। बाकी सब जितने हैं वो सारे 4 से बड़े होंगे। हमें सबसे छोटा m निकाल के उनको बताना है। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू +1 +4, खत्म। कॉपी कर लो। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, फिर आएंगे 16 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं सर। नहीं 20 नहीं, 18 पे। 20 तो हमने कर लिया। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 माइनस आयोटा का मॉड क्या होता है। 1 माइनस आयोटा का मॉड निकालना है। ये होगा √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √2, यानी इस पूरे के मॉड को मैं लिख सकता हूं √2 और उसकी पावर x है इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2। √2 को तो मैं 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं और बाहर लगा हुआ x, तो हो जाएगा 2 की पावर 1/2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो मेरा 1/2x इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, ठीक है। और अगर आधे से ज्यादा बच्चे x से x काट देते हैं तो गलत होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हो, आप ऐसे करोगे 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2x, 2x माइनस x डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कॉपी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 आप। सत्रह रह गए इस पेज में और 9वां, तो पहले हम बाकी कर लेते हैं 5th 6th 7th 8th 9th, ठीक है ना। आज मिसलेनियस पूरी कंप्लीट करेंगे। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए पहले आपके पास एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर पाओगे। ऊपर लिखा हुआ 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। आप इसको कर देंगे रैशनलाइज, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। डायरेक्ट करा मैंने स्टेप नीचे तो, ठीक है। 3 प्लस 25 आयोटा माइनस 28 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 माइनस 28 कितना हो गया, माइनस 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 13। अलग अलग कर देंगे, ये आपका प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जिसमें x आपका जो है वो माइनस 25/13 है, y जो है वो 25/13 है, ठीक है। अरे यार ये प्रॉब्लम कर दी है, 16 था तो 25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा -1 + 1 आयोटा z, इतना सिंपल आ गया। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम मॉड्यूलस तो यही निकाल लेते हैं, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे अगले पेज पे। √(-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √2। इसको r भी बोलते हैं, z मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपके पास z जो है वो है -1 प्लस आयोटा, x हो गया -1, y हो गया +1, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y बाय x, यानी tan इनवर्स 1/-1। तो ये मेरा हो गया tan इनवर्स 1, क्योंकि मॉड हर नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है। तो tan π/4 आ गया मेरा अल्फा। सिंस z इज इक्वल्स टू -x प्लस आयोटा y, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल्स टू 3π/4। और आप ऐसे लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और r की वैल्यू क्या है, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। खत्म, कॉपी कर लीजिए।
चलिए सर बाकी क्वेश्चंस पर आते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, रैशनलाइज कर देंगे इसका। 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 1 + 5 आयोटा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 + 4 माइनस 5 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 + 5 आयोटा, सॉरी 1 आयोटा, ये आ गया। माइनस 1 + आयोटा आ गया मेरा z। मॉड्यूलस निकालना आता है इसका, √2, ठीक है ना। और इसका सेम उसी तरीके से आप थीटा निकालेंगे, आपका सेम आएगा 3π/4। कंप्लीट कर लीजिए इसको, थीटा निकाल लीजिएगा फटाफट से। देखिए सर आगे चलते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। एनसीईआरटी की मिसलेनियस आज पूरी कंप्लीट कर देंगे, एग्जांपल्स बचेंगे, अगली क्लास में एग्जांपल्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - 4x + 20/3 = 0। कहता है x की वैल्यू निकालो। बहुत आसान है, एलसीएम लेके करना बेटर रहता है, बहुत सही रहता है वो। ये हो जाएगा 9x² - 12x + 20 = 0। सबसे पहले तो d निकालेंगे, = b² - 4ac। फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट मतलब कर रहा हूं। 144 - 720, मतलब आपने जो 5.3 में किया था वही, x की वैल्यू निकाल ली d वाले मेथड से, ठीक है ना। ये हो गया 6 और 7 और 5 नेगेटिव में, तो 576 आई थिंक 24 का स्क्वायर है जहां तक मुझे ध्यान है। 4 16 8 4 16 6 7, हाँ 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x = -b + -√d/2a, यानी x = -b यानी +12 + -√(-576/2a), 3 यानी 12 ± 576 × √(-1), ऐसी सिखाया था, डिवाइड बाय 6, 12 ± 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, अलग अलग कर देंगे, 2 ± 4 आयोटा, दैट इज माई x। ये मुझे निकालना है, ठीक है। कॉपी कर सकते हो, 7th 8th 9th तीनों क्वेश्चन करने हैं। आपको 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट क्यों दे रहा हूं, साथ साथ ही कर लेना मेरे फटाफट से, पहले से तो कॉपी कर लो।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अपना पहले d निकलेगा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 24 माइनस 8, d निकल गया। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इसको अलग अलग कर दिया, 1 प्लस माइनस रूट 2/2 आयोटा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद इतना तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो कि कौन सा पार्ट कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्वेंटी-7 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। a is 27 and c is 1। 100 minus 108 that is equals to minus 8। और x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। 2√2 आयोटा अपॉन 54। अलग अलग कर दिया, 5/27 प्लस माइनस √2/27 आयोटा, दैट इज माई x। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। उसके बाद एक क्वेश्चन बचा है अल्फा बीटा वाला, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर मुझसे कोई पूछे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, मतलब सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मैं बोलूंगा सर क्वेश्चन नंबर 17 इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्लीज ढंग से पढ़िएगा, इसको ढंग से समझिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद। ठीक है, आप फटाफट से इसे कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो अल्फा और बीटा देखते ही हमारे लोगों की हवा टाइट हो जाती है, भाई अल्फा और बीटा कहां से आ गया, बड़ा खतरनाक सी चीज है। अल्फा और बीटा समझ के खतरनाक नहीं होता है, ये हमने साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनाया हुआ। अल्फा बीटा, ओ भाई क्या है ये। क्लास 8th में जाते हो ना, तो तुम लोगों को जब 7th या 8th क्लास में गए थे तो एक्स जब आता था तो बड़ा मुश्किल लगता था, भाई एक्स ये क्या है, एक्स एल्जेब्रा वर्ड्स जो यूज होते थे, एल्जेब्रा एक्स ये सब। तो ऐसा क्या होता है, अब एक्स से क्या है, सिंपल है कर देंगे। अल्फा बीटा क्या है, कम सुनते हैं, तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हमें पहले मार देता है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, वो तो हमने अफेक्ट बना रखा अपना। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर ध्यान से समझा जाए तो। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। 28 का स्क्वायर निकाल देता हूं, 464, 2 to 4, 8 4 32, 4 8 7 784। बच्चे कहेंगे सर आप कैसे निकाल लेते हो ऐसे, मतलब ये क्या तरीका है। अभी आपको भी तरीका सिखाऊंगा, 2 मिनट देना मेरे को जरा। (36 आएगा नेगेटिव d। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सिक्स आयोटा डिवाइड बाय 42, रिड्यूस कर दो।
-2/3 प्लस माइनस 1/7 आयोटा, खत्म। ठीक है, ये जानना है स्क्वायर, एक बार देख लो कैसे करते हैं। देखो किसी के भी यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसका स्क्वायर तो बहुत सिंपल होता है निकालना। देखो कैसे, पेज नहीं खराब करता मैं, यहां पे आ जाता हूं। जैसे यूनिट प्लेस पर 5 है, उसका स्क्वायर तो बड़ा आसान होता है। जैसे मान लो 65 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 से जस्ट बड़ा क्या हुआ 7, 7 6 42। ठीक है, एक और देखना, मान लो 85 है, 5 का स्क्वायर होगा 25, 8 से जस्ट बड़ा 9, 9 8 72। जस्ट बड़ा लेना है, 10 नहीं लेना, जस्ट बड़ा, 8 के जस्ट बाद कंसेक्यूटिव। अगर बोले 95 का स्क्वायर तो क्या दिक्कत है, 5 का हो गया 25, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90, 9025। ठीक है, ये तो वो हो गया जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होता है। ठीक है, कॉपी करना कर लो एक बारी फटाफट से। और जिनके यूनिट प्लेस पे 5 नहीं होता उसका बता देता हूं कैसे करना है। देखो जैसे हम 28 का स्क्वायर निकाल रहे थे, होता क्या है, इसको माना a, इसको माना b। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। तो हो गया 4 64 और 8 4 32। इसका यूनिट प्लेस लिखा, बचे हुए को इसके अंदर ऐड किया, कितना हुआ, यहां पे ले आओ 6, तो 38। इसका यूनिट प्लेस लिखा, बचे हुए को इसके अंदर ऐड किया, लास्ट में पूरा लिख दिया, तो 784। ठीक है, बच्चों को लगता है ये नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो जल्दी करने लग जाओगे। मैं कैसे कर रहा हूं जल्दी, जैसे 56 का स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab और 5 to the 10 60। यूनिट प्लेस ये 3 इसके अंदर ऐड, 3 6 इसके अंदर ऐड, 3136। कितनी जल्दी निकल गया। 67 का स्क्वायर 36 49 84, 9 4 और 4 8, 8 इसके अंदर ऐड 44। तो उससे कंपैरेटिवली इजी जल्दी तरीके से निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। 49 का 9 लिखा, 4 को इसके अंदर ऐड किया 88। ठीक है ना, 88 का 8 लिखा, इस 8 को इसके अंदर ऐड किया, तो ये हो गया 44 और 44 कंप्लीट यहां पर आ जाएगा। आई बात समझ में, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। स्टार्टिंग में ये लगता है कि मुश्किल है, बट ऐसा है नहीं मुश्किल। धीरे धीरे करते रहोगे बार बार, तो 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन आसान लगने लग जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लो। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अल्फा और बीटा वाले में। क्वेश्चन नंबर 17। देखो कहता है अल्फा और बीटा आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर। बार बार मैं इस वर्ड पे जोर दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर आयोटा भी होता है, यानी अल्फा जो है आयोटा जैसा क्वेश्चन है, और जिसमें कहता है बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉड्यूलस। देखो प्रॉब्लम इस कि हमें मॉड दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जिसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा सकूं। बच्चे कहेंगे सर लेट कर लो x प्लस आयोटा वाई एंड इस तरीके का, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि बीटा मॉड्यूलस 1 है। मतलब बीटा का फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए जिसका मॉड्यूलस 1 हो, फिर हम यहाँ पे पंगा पड़ जाएगा, फिर हम पछताएंगे यहाँ पे। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाता हूं, जो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए ऑलरेडी। z इनवर्स इज इक्वल्स टू z बार अपॉन z मॉड्यूलस का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, जैसे मतलब पहले इसको ऐसे लिखा, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, z मॉड्यूलस स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू जेड बार।
क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो z मैंने मान लिया ये पूरा गंद है, और z की जगह पर मैं ये डालूंगा। फटाफट से पहले ये देखो, ऐसे बन जाएगा ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर z की जगह ही डाल दिया। क्या हो जाएगा ये? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू में, जगह नहीं है यहां पे, अगले पेज पे करता हूं। फटाफट पहले आप इतना लिखो, जल्दी लिखना। देखिए मेरा था z की जगह मैंने लिखा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर z की जगह पर। तो जहां जहां z है मैं वहां वहां ये लगा दूंगा। ये z हो गया और ये हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा के ऊपर बार। ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा ये, इसको छोड़ो, इससे कोई मजेबाजी नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे हम सिर्फ। ठीक है, देखिए कैसे। ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और ये हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1 से कोई मतलब नहीं, 1 के ऊपर बार कुछ नहीं होता। अल्फा बार के ऊपर बार अल्फा होगा और बीटा बार हो जाएगा। z बार के ऊपर जब बार होता है तो वापस z हो जाता है, क्योंकि कॉन्जुगेट का एक और बार कॉन्जुगेट निकालो। जैसे a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा? मैंने बोला a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b, साइन चेंज। और a माइनस आयोटा b का एक और बार कॉन्जुगेट निकालना, क्या होगा? a प्लस आयोटा b, मतलब वापस क्वेश्चन। क्योंकि आप अगर 2 बार कॉन्जुगेट करते हो तो क्वेश्चन वापस वही रिपीट मार जाता है, तो इसलिए बार के ऊपर बार आ जाए तो वो हट जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। इन्हें मल्टीप्लाई किया मैंने, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार बीटा इंटू अल्फा बीटा बार। कुछ नहीं करा, प्योर कैलकुलेशन करनी है। अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, प्योर मल्टीप्लीकेशन करी। अभी अभी आपने पढ़ा था z इंटू जेड बार जो होता है वो z मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है जब z कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बीटा इंटू बीटा बार क्या होगा? बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर, क्योंकि बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, बीटा इंटू बीटा बार को मैं क्या लिख सकता हूं? बीटा इंटू बीटा बार को मैं लिख सकता हूं बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार और अल्फा इंटू अल्फा बार अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा बार बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? आगे देखिए, बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू +1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर, और बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये देखो ये कट गया, पूरा सेम है ऊपर नीचे। तो मैं अगले स्टेप में इसको सीधा 1 लिख रहा हूं। कॉपी नहीं करना अभी, आप अगले पेज पे लिख देता हूं इसको मैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस 2 मिनट और। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड्यूलस का स्क्वायर। जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये यहां पर आएगा +-1, है ना? +-1 नहीं आएगा, +1 ही आएगा, बिकॉज आपको मैंने क्या बताया, मॉड्यूलस इज नेवर बी नेगेटिव। मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से कॉपी कर लीजिए, आगे कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट, बस ये कॉपी कीजिए फटाफट। अगली क्लास हमारी एग्जांपल्स की होगी, अभी आप लिख लो इसको।
सिर्फ एग्जाम्पल करने हैं उसमें हमें। मतलब बेसिकली है कुछ नहीं, कैलकुलेशन करी, बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू डाली और उसके बाद बाकी सब बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू डालने के बाद किसी और की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा। लिख लिया? चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स करेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।